बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं कस्तान। नाजरीन करम, आज का जो हमारा मौजू है वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक जो खबर चल रही है डॉक्टर माला कुर्दिस्तानी को लेके, उनके बारे में हम अपना एनालिसिस कुछ देंगे। और कुछ यूट्यूब्स वालों ने और कुछ बड़े सैटेलाइट चैनल वालों ने अपना अपना एनालिसिस दिया है। हम भी आपके साथ अपना एनालिसिस रखने की कोशिश करेंगे और जो इसके पीछे डेप्थ है और सारी की सारी हम आपके सामने जो है वो बयान करने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ यूट्यूब्स वाले ये कहते हैं जी इनका जो ताल्लुक है वो इराक के एक इलाका है कुर्दिस्तान, वहां से जो ये आगे नाम के आगे डॉक्टर माला कुर्दिस्तानी लगाते हैं। ये ताल्लुक जो है, ये निस्बत है वो वहां से इनके साथ अटैच होती है। और वो ये भी बताते हैं कि जब ये वहां पर एक इमाम मस्जिद के साथ होते थे और ये मस्जिद की देखभाल वगैरह करते थे और ये अपना काम ठीक तरीके से सरंजाम नहीं दे रहे थे तो इनको निकाल दिया गया वहां से। फिर इन्होंने अपना आगे वाला जो लाए अमल था वो ये रखा कि इन्होंने वहां पर लोगों को दम करना शुरू कर दिया और अपने साथ इन्होंने डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। अब बेसिक समझा जाए तो ये करते क्या हैं, ये क्यों इनको डॉक्टर बोलते हैं या रूहानी लोग इनको अपना पेशवा बोलते हैं? क्योंकि ऐसी चीजें पाकिस्तान के अंदर तेजी से जंगल में आग की तरह फैलती हैं। तो पाकिस्तानी लोगों को तो ऐसी चीजें चाहिए कि उनको कोई रूहानी पेशवा मिल जाए। तो अब मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तानियों की, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तो ये लोगों का इलाज करते हैं, रूहानी तरीके से भी इलाज करते हैं। और ये इलाज किन किन लोगों का करते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो लोग गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, या वो अंधे होते हैं, या वो चल नहीं पाते, इन लोगों का वो रूहानी कुरानी आयात पढ़ के वो इलाज करते हैं। अब आगे का जो स्टेप है, जब इनको वहां से कुर्दिस्तान के इलाके में इनको देखा ऐसी एक्टिविटीज करते हुए पकड़ा गया, तो ये इन्होंने अपना अगला टारगेट जो है वो इन्होंने सऊदी अरब रख लिया। जब ये सऊदी अरब गए तो वहां पर जाके जो शुरते हैं, जिन्हें हम अरबी पुलिस भी बोलते हैं, वहां उन्होंने इनको पकड़ा और ये वहां से भाग गए। और उसके बाद ये टर्की चले गए। जब ये टर्की चले गए तो इन्होंने वहां पर भी अपना यही निज़ाम शुरू रखा, यही काम इन्होंने शुरू रखा। और उसके बाद जब तैयब एर्दोआन की जो हुकूमत है, जब वो इन एक्शन हुई तो ये वहां से भाग के फिर ये पाकिस्तान के अंदर आ गए। अभी इन दिनों ये पाकिस्तान के अंदर है और बहुत से लोगों के ये इलाज कर रहे हैं। ये मीडियाज के बकौल और ये कुछ यूट्यूब्स के बकौल मैं आपको बातें बता रहा हूँ। उन पहले हम जो हमारे मीडियाज हैं, सैटेलाइट चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, पहले हम उनका एनालिसिस करेंगे, फिर बाद में हम अपना एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये उन मीडिया साहिबान की बातें बता रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। और ये कुछ मीडिया वालों की ही ये बातें आपको बता रहा हूँ जिन्होंने बताया कि ये जी पहले इनका जो ताल्लुक था वो इराक के इलाके कुर्दिस्तान से था, फिर ये सऊदी अरब चले गए, फिर ये टर्की चले गए, टर्की से भाग के अब ये पाकिस्तान के अंदर आ गए। तो जब ये पाकिस्तान के अंदर आए तो इन्होंने यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े जो हुक्मरान है, जिस तरह वजीर आजम जो साबका वजीर आजम थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी हो गए, जो और हमारे जो अभी मौजूदा बहुत सारे जो मौजूदा दौर के अंदर जो सियासतदान हैं, इनके साथ बहुत सारे आपको देखने के इन्वॉल्व जो हैं मिलेंगे। और अब मेरी जो हम अपना एनालिसिस अगर आपके सामने रखें तो हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अगर मान लिया जाए ये डॉक्टर है तो डॉक्टर की इनके पास डिग्री कहाँ है। एक चीज आप उनको पकड़े, उनसे पूछें डिग्री कहाँ है, क्योंकि आप पाकिस्तान की इन कामों में पहले बहुत दफ़ा जागस आई हुई है। और पाकिस्तान को जो ये दूसरे ममालिक हैं वो इतने अच्छे तरीके से वो उनको डील नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं भी आप तमाम परस्ती का शिकार हैं। और देखा जाए तो किस हद तक बात ठीक भी है, क्योंकि जब भी कोई बंदा आ जाता है वो कह देता है मैं वली हूँ, मैं आपका रूहानी पेशवा हूँ, तो हम बड़े आराम से मान जाते हैं और उनको अपने घर का अंदर का रास्ता दे देते हैं। अब पहली बात जो ये है कि ये अगर कहते हैं डॉक्टर है तो इन दिखाएं भी इनकी डिग्री कहाँ है। अगर डॉक्टर है तो जाहिर सी बात उनके पास डिग्री तो होगी। अब दूसरी बात की तरफ आ जाए, अगर वो कहते हैं जी रूहानी पेशवा है, तो अब रूहानी पेशवा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रूहानी पेशवे की तो कोई डिग्री नहीं होती। अगर कोई बंदा कहता है मैं रूहानी तरीके से इलाज करता हूँ, तो वो कैसे आप साबित करेगा जी मैं रूहानी पेशवा हूँ? उसका मेरे ख्याल से या हमारे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि उसका एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस किस तरह होगा? आप कोई बंदा ऐसा बुलाएं और या कोई बच्चा ऐसा बुलाएं जो बचपन से जिन लोगों को पता हो कि ये जी बचपन से गूंगा है या बहरा है या अंधा है। तो अब वीडियोस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इसने वीडियोस बनवाई हुई हैं जिसके अंदर ये दम करता है, फूंक मारता है, और उसके बाद जितने भी बंदे हैं वो चलने लग पड़ते हैं। जो चल नहीं पाते वो चलने लग पड़ते हैं, जो अंधे होते हैं वो देखने लग पड़ते हैं, और जो बहरे होते हैं वो सुनने लग पड़ते हैं। और ये यूट्यूब की हद तक तो ठीक है,
ہمیں سمجھ آتی ہے بات کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر بھی ایسی بہت ساری شوکدہ بازیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اس چیز کو کی گہرائی میں جائیں، ڈیپتھ میں جائیں، تو ہم اگر جا کے دیکھیں تو ہمیں صرف اور صرف یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان ان چیزوں میں اٹا پڑا ہے، اور پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کام میں. ایک ڈاکٹر والا ہم نے آپ کو بتا دیا، دوسرا اگر بندہ کہتا ہے کہ میں روحانی پیشوا ہوں آپ کا اور روحانی طریقے سے آپ کا علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کوئی بندہ ایسا پکڑیں جو بچہ ہے یا کوئی بوڑھا ہے جو اندھا ہے یا وہ بہرا ہے یا وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، آپ اس کو پکڑیں اور لائیو ٹی وی کے اوپر چلا کے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھیں یہ اس کا علاج ہو رہا ہے. آپ کو وہاں پر اس کا وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا روحانی پیشوا ہے، اور وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے. اب کچھ لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ اس کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں. روحانیت کو بھی ہم غلط نہیں کہتے، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے ہمارے دین اسلام کے اوپر، اور بہت ساری چیزیں جو ہم روحانی طریقے سے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے. لیکن ایک چیز جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف ہے کہ ہمارا دوسرے کسی بندے کے ساتھ یا دوسرا دین ایمان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمارا جو کنسرن ہے وہ صرف اور صرف اس بندے کے ساتھ ہے کہ یہ بندہ اگر یہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، یہ جسٹیفائی کرتا ہے، تو کیسے کرتا ہے. تو یہ ہمارے خیال سے اگر ہم اپنا انالیسز رکھیں تو دو انالیسز جو ہمیں سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ ان کو لائیو ٹی وی کے اوپر بٹھا کے کوئی ایسا بندہ لایا جائے یا ایسا بچہ لایا جائے جو بچپن سے گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور لائیو ٹی وی کے دوران اگر یہ بندہ ثابت کر دے کہ بھی یہ دیکھیں یہ ایک بچہ بولتا نہیں ہے، تو یہ اب دیکھیں میں اس کا دم کروں گا، یا اس کو میں جو بھی روحانی علاج اس کو کروں گا، یہ بولنے لگے گا یا سننے لگے گا یا دیکھنے لگے گا، جو بھی وٹ ایور، جو بھی وہ مطلب کہ اس بچے کو یا اس بوڑھے کو یا اس کسی کو بھی اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ سامنے نکل کے آ جائے گی اور لائیو ٹی وی پورا دیکھے گا. اور ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف انالیسس کے اوپر بات کریں، کیونکہ یہ تو اب سنی سنائی خبریں ہیں. میں اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ جی اس نے بڑا رول، اچھا کلیدی رول ادا کر رہا ہے معاشرے کے لیے، وہ بڑی آسانی سے معاشرے کے لیے وہ بہت ساری اپنی خدمات سروائیو کر رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم صرف اور صرف چاہ رہے ہیں کہ اس بات میں اوتھینٹسٹی کتنی ہے، ہمیں وہ نظر آنی چاہیے. تو ناظرین اکرام، اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کستان. اللہ نگہبان.